नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्तमान में कौन क्या। क्या है दोस्तों आज का टॉपिक हमारा? वर्तमान में कौन क्या। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे आपके हर एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम आज आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो गाइज इसमें हम करेंगे प्रश्न आपके किससे कि वर्तमान में 2022 तक, दिसंबर 2022 तक जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनसे रिलेटेड हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा गाइज। क्या है देख लेते हैं, हम थोड़ा सा कलर फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। प्रश्न पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, पिक्चर भी लगाई हुई है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, देश के पहले लोकपाल, देश के पहले लोकपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक पद का सृजन किया गया था, लोकपाल। तो पहले लोकपाल के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में अभी हाल ही में 2022 में भी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। क्या दोस्तों, पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है आपका। कौन दोस्तों? देश के पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, वर्तमान में देश के विदेश मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एकदम, और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों आपके इस सीरीज में इंक्लूड किया है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। कौन दोस्तों? आपके डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, के अध्यक्ष, हेड का पूछा जा रहा है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान में हेड कौन है, और एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इनके हेड वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में क्या है? जियानी इन्फेंटिनो की बात करें तो वर्तमान में ये फीफा के, जो आपका फीफा परिसंघ है उसके वर्तमान में हेड हैं। ठीक है, फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? जियानी इन्फेंटिनो। और अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? कल्याण चौबे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्या दोस्तों? क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। वर्तमान में भारत के किसकी पूछा जा रहा है दोस्तों? कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है। अभी दोस्तों पीछे ही मैंने आपको एक आंसर बताया कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री दोस्तों आपके कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हो जाएंगे। कौन? निर्मला सीतारमन। अच्छा लगा क्वेश्चन तो सेशन को ज़रूर से शेयर करना है आप सभी को अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन बी है आपका क्या? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों आपके एट प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके एट प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर पिक्चर भी आपकी लगाई हुई है। दोस्तों किन की है ये पिक्चर, सभी कमेंट करना, और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है।
और ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है एकदम, मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दोस्तों आपका पद है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दोस्तों चेंजेबल होते रहते हैं हालांकि। चलो अब हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है, ठीक है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? यू ललित, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। कौन दोस्तों? यू ललित। बट आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। चलिए व्याख्या दोस्तों इंक्लूड की हुई है, ठीक है। क्या है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित, जिनका शॉर्ट फॉर्म में यू ललित कहा जाता है, उनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। यह भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। कौन से नंबर के हैं गाइस? 49वें नंबर के। इन्होंने दोस्तों 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक कार्यभार ग्रहण किया था। कब से कब तक दोस्तों? आपका ये हो जाएगा 27 अगस्त से 8 नवंबर 2022 तक, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत के 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्होंने दोस्तों आपका 9 नवंबर 2022 से कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है। कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? कौन हो गए फिर? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। यानी कि वर्तमान में भारत के 50वें, कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं, ठीक है। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोस्तों आपके 9 नवंबर 2022 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। तो चलें आगे। चलो व्याख्या अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी, ठीक है। सुमन बेरी वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। चलिए, और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी। व्याख्या की बात कर लें तो आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार थे। किन से पहले? सुमन बेरी से। और डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 1 सितंबर 2017 से पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। 1 सितंबर 2017 से पदभार ग्रहण किया था डॉक्टर राजीव कुमार ने उपाध्यक्ष पद के रूप में। अब वर्तमान में कौन हो गए हैं? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक है। नीति आयोग दोस्तों योजना आयोग के परिवर्तन से ही बना है। और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। किसके चेंज होने से? योजना आयोग के। चलिए समझ आ गया होगा आशा करते हैं। और आगे देख लेते हैं। वर्तमान में तो आपके ये रहा नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरम अय्यर। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अरविंद पनगड़िया। आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पद थे, ठीक है। चलिए, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। चलो आगे चलते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी याद कर लेना, कौन है वर्तमान में? भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या है देख लेते हैं। वर्तमान में सेबी, ये दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आप सभी का, ठीक है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधुरीपुरी बूच। माधुरीपुरी बूच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है?
क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी आपका आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। आर वेंकटरमन कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं इसकी बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 14 नंबर के, 14वें नंबर के महान्यायवादी हैं। कौन? आर वेंकटरमन। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे के वेणुगोपाल, जो कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के। ठीक है, चलिए। और 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमन ने अपना कार्यभार संभाला है महान्यायवादी पद के रूप में। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक अर्थात CISF के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शीलवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शीलवर्धन सिंह वर्तमान में CISF के महानिदेशक हैं। ठीक है, चलिए आगे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। CISF की बात करते हैं तो CISF वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह है। CISF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब CISF का हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपका CISF का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करें स्थापना कब हुई थी तो 10 मार्च 1969 को आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए। और यह जो CISF है यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। ठीक है, चलो 1969 में ही आप सभी का क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, कितने का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। चलो आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, देखते हैं क्या है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर है भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव कौन है? वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, चलो। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, तो इनके बारे में आप सभी को बताना है कि ये कौन है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी किस पद पर कार्यरत हैं वर्तमान में? चलिए आगे चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो पर्यावरण वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। कब? 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस जो है एनवायरनमेंट डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, और यह 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में स्थापना की गई थी। ठीक है, पर्यावरण दिवस की स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1972 को। कहाँ पर की गई थी? स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब दोस्तों? जब मानव पर्यावरण पर आयोजित आपका यूनाइटेड नेशन सम्मेलन चल रहा था, उस वक्त की गई थी। ठीक है, और पर्यावरण दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1973 में। पर्यावरण दिवस 1973 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो के चेयरमैन कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर ए एस सोमनाथन। क्या दोस्तों? एस सोमनाथन एकदम सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं।
और कौन से नंबर के हैं इनकी बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 10वें नंबर के। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? ये 10वें नंबर के आपके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इसरो के। इनसे पहले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपकी स्क्रीन पर है, क्या है? के सिवॉन। तो के सिवॉन आपके 9वें नंबर के कौन थे? चेयरमैन थे। किनके? इसरो के। ठीक है, आगे चलें। चलो व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ पर पड़ता है? बेंगलोर में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में पड़ता है। ठीक है, इसरो का। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ठीक है, चलो तब इसका नाम क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। क्या था तब इसका नाम? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इनकोस्पार। क्या कहा जाता था उस टाइम पे? इनकोस्पार। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसका नाम था, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा, रूस के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। किसका उपग्रह था? भारत का उपग्रह था। क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? सोवियत संघ अर्थात रूस के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, और इसके नाम की बात करें तो इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है? शून्य के आविष्कारक कहा जाता है। शून्य अर्थात जीरो। शून्य अर्थात जीरो के आविष्कारक के रूप में किन्हें जाना जाता है? आर्यभट्ट को। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में आपका क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, और करंट में आपका काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में रहा था ये क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, अर्थात सीडीएस कौन है। ठीक है, तो चेंज हो गए थे। कौन है वर्तमान में? ऑप्शन नंबर डी, जनरल अनिल चौहान वर्तमान में आपके सीडीएस हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम इनकी व्याख्या की बात करें तो दोस्तों 24 दिसंबर, चलिए हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक कॉल को सार्वजनिक किया गया था, अर्थात इस पद का सृजन किया गया था। किसका? सीडीएस का। ठीक है, कब? 2019 को। कहाँ से? लाल किले से। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आगे बात करें 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अर्थात सीसीएस ने औपचारिक रूप से स्थिति के निर्माण की घोषणा की। एक 4 सितारा जनरल और एक त्रिकोणीय सेवा प्रमुख जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ साथ अन्य भूमिकाएं भी निभाएगा, इस पद का सृजन किया था। ठीक है, चलो आगे बात करें। जनरल विपिन रावत के बारे में बात करें, यह आपके भारत के पहले सीडीएस थे। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत। जो दोस्तों आपके प्लान आपका दोस्तों एयरप्लेन के दोस्तों क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर? आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? साउथ में, साउथ इंडिया में। समझ आ गया सभी को। चलो आगे बात कर लेते दोस्तों। इन्होंने कब से कब तक दोस्तों पद पर रहे थे? 16 मार्च 1958 से 8 दिसंबर 2021 तक ये आपके पद पर बने रहे और भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, सीडीएस थे। समझ आ गया सभी को। चलिए अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना है, और सभी जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं सभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना रोज़ाना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 2022 के लिए वैश्विक शांति राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? एक अच्छा प्रश्न जो 2022 का अभी हाल ही में दोस्तों आपका सीजीएल में पूछा हुआ है कि 2022 के लिए वैश्विक शांति राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बबीता सिंह
कौन बबीता सिंह आपके वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए नियुक्त किया गया है? हम बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के बारे में, जस्ट अभी आपको बताया है। माधुरी पुरीबुच कौन है? सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राजू वर्तमान में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिक्की के वर्तमान महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? फिक्की की बात करें, फिक्की के वर्तमान महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फिक्की के वर्तमान महासचिव कौन है? अरुण चावला, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिक्की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। सेल क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोमा मंडल। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात दोस्तों आपका ये सेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सेशन कैसा लगा सभी ज़रूर से बताना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही सेशन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए नए नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके ऊपर आपके लिए सेशन बनाए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। कल आपको एक सेशन और मिलेगा इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।